दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 28 दिसंबर से रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ये परीक्षाएं मार्च तक चलेंगी। उसके बाद अप्रैल से जून तक रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चलेंगी और संभावना है कि जुलाई या अगस्त से रेलवे एनटीपीसी मेंस की परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। तो अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई है उसमें ये ट्रेंड देखा गया कि गांधी आधारित कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में गांधी जी पर आधारित प्रश्न देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं या फिर आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अब अगला क्वेश्चन ये है कि गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका वकालत करने के लिए गए थे 1893 ईस्वी में। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था सितंबर 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवालो में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था। तो गांधी जी को पहली बार कारावास हुआ था दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 ईस्वी में। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी अपमानित किए गए थे और उनको उतार दिया गया था वो ट्रेन की बोगी से। तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका में पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म जो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे वो कब शुरू किए थे। तो गांधी जी टॉलस्टॉय फॉर्म शुरू किए थे दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी में। गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से काफ़ी प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय की एक पुस्तक है वॉर एंड पीस। तो गांधी जी की एक तरह से कहा जाए तो गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किए थे। तो गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किए थे दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन, जो कि 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है भारत में। 9 जनवरी 2003 से ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में हुआ था। नील खेती के विद्रोह में हुआ था। गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल चंपारण के किसान थे और रामचंद्र शुक्ल का मृत्यु हुआ था 20 मई 1929 ईस्वी को 54 वर्ष की आयु में हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे, उस अधिकारी ने यानी एमन ने उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा था और कहा था कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि किस कारण से गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटाई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था अमृतसर पंजाब में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इसी से दुखी होकर गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किस वर्ष किसने किया था। तो गांधी जी ने ही किया था। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इसका आंसर है गांधी जी ने 1924 ईस्वी में बेलगाम कर्नाटक में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गांधी जी कांग्रेस के सिर्फ एकमात्र अधिवेशन इसी अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था। तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने ही। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है। तो वर्धा आश्रम स्थित है महाराष्ट्र में। गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन शुरू किए थे 1933 ईस्वी में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी नहीं। और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। तो हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था। 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो भारत में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर भारत में 3 दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है, एक 26 जनवरी के दिन, एक 15 अगस्त के दिन और एक 2 अक्टूबर के दिन। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था उसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था 1908 ईस्वी में। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? तो बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब दिया था महात्मा गांधी ने। बाबा आमटे को ही गटर का संत भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है 1915 से 1948, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1948 तक के काल को गांधी युग के रूप में जाना जाता है। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम है सत्य न प्रयोगो, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जिसका हिंदी में अनुवाद है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, और अंग्रेजी में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार प्रकाशित हुई थी 1927 में नवजीवन पत्रिका में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो इसका आंसर है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर है प्यारेलाल, यानी महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव प्यारेलाल को बनाया गया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम था मेडेलिन स्लेड, जो कि ब्रिटेन की थी। वो ब्रिटेन से ही गांधी जी के व्यक्तित्व के जादू में बंधी हुई 7 समुद्र पाल आ गई थी इंडिया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की श्रीलंका की पौराणिक यात्रा से की थी? तो इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू ने। और सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ, किसे सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। अब तक भारत में सिर्फ 2 विदेशी लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, जिनमें पहले यही हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 ईस्वी में भारत रत्न मिला था, और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, जिनको 1990 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। बढ़ते अगले क्वेश्चन तक। पहला क्वेश्चन ये है, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है ए.टी. अय्याराटने को श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन ये है कि बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? यानी म्यांमार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है जनरल आंग सान को। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है केनेथ कोंडा को। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है नेल्सन मंडेला को। 1-2 क्वेश्चन और है दोस्तों जो गांधी जी के बारे में जो पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी कब शुरू किए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किए थे गांधी जी, और इसी दौरान उन्होंने करो या मरो का
नारा दिया था? गांधी जी ने 1916 ईस्वी में अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये रहा आज का प्रश्न, जो या तो परीक्षा में आ चुके हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसी परीक्षा में आ चुके हैं जो अभी चल रहे हैं, और कुछ प्रश्नों के अभी आगामी परीक्षाओं में भी आने की पूरी संभावना है।